भारत के स्टार्टअप जगत का चमकता सितारा थे वो। हर तरफ बस उनके ही चर्चे थे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बस यही दोनों छाए रहते थे। चारों तरफ एडटेक कंपनी बायजूस का ही नाम था। कंपनी को बनाने वाले बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और खासकर स्टार्टअप वर्ल्ड के नए मसीहा थे। Once valued at $22 billion at its peak, India's edtech startup Byju's has now found itself at a difficult time. कंपनी के फाउंडर ने पहली बार स्वीकार किया कि आज की तारीख में कंपनी की वैल्यू 0 हो चुकी है। अगर इन निवेशकों ने साथ दिया होता तो कंपनी की हालत ऐसी नहीं होती। बायजूस ने तरक्की भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी की। बायजूस की वैल्यूएशन देखते ही देखते 2.2 यानी कि 2.2 अरब डॉलर तक जा पहुंची थी। दिव्या गोकुलनाथ 4,550 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में आ गई थी। उधर बायजू रविंद्रन की संपत्ति तो पत्नी दिव्या से भी कई गुना ज्यादा हो गई थी। लेकिन बायजूस अब दिवालिया होने की कगार पर है। साल 2011 में बनी बायजू रविंद्रन की कंपनी बायजूस के लिए फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। Once valued at $22 billion at its peak, India's edtech startup Byju's has now found itself at a difficult time. लेकिन आज वही रविंद्रन बायजू है जो खुद कह रहे हैं कि आज बायजूस यानी कि उनकी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन 2.2 बिलियन डॉलर से घटकर 0 हो गई है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 0 हो गई है। ये खुद बायजू रविंद्रन का कहना है। जीत का सेहरा अपने माथे पर शान से बांधने वाले रविंद्रन आज हार का ठीकरा अपने निवेशकों पर फोड़ रहे हैं। अपनी गलतियां मानने के बजाय जिन निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए पति पत्नी ने डुबो दिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बायजू रविंद्रन के बारे में कहा जाता है कि वो दुबई में रहते हैं। निवेशकों ने उन पर तमाम हेराफेरी के आरोप लगाए हैं और अमेरिकी निवेशकों ने तो उन पर अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा भी चलाया हुआ है। अब बायजू रविंद्रन कह रहे हैं कि उनकी एडटेक कंपनी बायजूस की वैल्यूएशन 0 हो गई है और इसके लिए उनके 3 प्रमुख इन्वेस्टर प्रोसेस, पीक एक्सवी पार्टनर्स और चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव जिम्मेदार हैं। बायजू रविंद्रन का कहना है कि इन तीनों ही निवेशकों ने एक साथ बोर्ड से 2023 में इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से कंपनी को नए फंड जुटाना नामुमकिन हो गया और इस वजह से कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और आज कंपनी की वैल्यूएशन 2.2 बिलियन डॉलर से घटकर 0 हो गई है। अब बायजू रविंद्रन खुद तो दुबई में मजे से रह रहे हैं, लेकिन वहां से बैठकर दावा ठोक रहे हैं कि वो भारत वापस आएंगे और फिर से स्टेडियम भर भर कर क्लास लेंगे। लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जब तक ऑनलाइन लिटिगेशन चालू है, यानी देसी भाषा में कहें तो कोर्ट कचहरी चालू है, तब तक वो भारत नहीं आ रहे। बायजू रविंद्रन पर कंपनी के पैसों की हेराफेरी से लेकर कर्मचारियों की तनख्वाह न देने तक के तमाम आरोप लग चुके हैं। दिसंबर 2023 में बायजू रविंद्रन ने बायजूस कंपनी में काम करने वाले लगभग 15,000 कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए बेंगलुरु के अपने घर के अलावा अपने परिवार के भी 2 घरों को गिरवी रखा था। इसके अलावा अपने अंडर कंस्ट्रक्शन विला को भी गिरवी रखकर लगभग 1.2 करोड़ डॉलर जुटाए थे। इसके बाद जाकर कई कर्मचारियों की तनख्वाह दी गई थी। आज की तारीख में यह हालात है कि कंपनी के मालिक साहब दुबई में बैठे मौज कर रहे हैं और वहीं से कह रहे हैं कि अब कंपनी की वैल्यूएशन 0 हो गई है और इसके लिए वो बेचारे निवेशक जिम्मेदार हैं, वो निवेशक कंपनियां जिम्मेदार हैं जिन्होंने इनकी कंपनी में अपना पैसा लगाया। इस बारे में अब आपका क्या मानना है? क्या वाकई में बायजू रविंद्रन ने एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है या फिर ये उनकी अति महत्वाकांक्षा का नतीजा है कि आज कंपनी बर्बाद हो चुकी है? खुद बायजू रविंद्रन की भाषा में कहे तो कंपनी की वैल्यूएशन 0 हो चुकी है। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।